जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी पर हम बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। घर में हमें बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा कैसे करनी है, आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल की सेवा यदि आप करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले लीजिए, नहीं करते हैं तो आपके पास जो है आप वही ले लीजिए। फिर हम यहाँ लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान कराएंगे दोस्तों। तो लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जल से, दूध से, पंचामृत से स्नान कराइए। यदि आप शाम को पूजा करते हैं तो शाम को भी इसी तरह से आपको स्नान कराना है। तो सबसे पहले हम उन्हें स्नान करा लेंगे, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए आज के दिन। फिर हम उनका अंग पोषण करेंगे, तो बहुत ही सुंदर से उनका अंग पोषण कीजिए, उन्हें इत्र लगाइए, उसके बाद वस्त्र पहनाइए। तो कोई भी सुंदर सा वस्त्र उनके लिए जो आप लेके आए हैं उसे पहनाइए, उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। फिर हम चौकी लगा लेंगे। तो आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो वहीं पे चौकी लगा लीजिए। गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। लड्डू गोपाल को सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे हम। श्रृंगार करने के बाद भी इत्र लगाइए और शीशा जरूर दिखाइए, क्योंकि इस लड्डू गोपाल अपना श्रृंगार देखकर बहुत खुश होते हैं। यदि आपके पास गैया और उनके बछड़े के साथ की कोई प्रतिमा है तो उसे भी पूजा में आप जरूर रखिए। फिर हम जल के छींटे लगाते हुए सभी को स्नान कराएंगे और जल शुद्धि आसन की शुद्धि करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा ही दिया है। गणेश जी को और गैया को हम स्नान कराएंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक की भी हमें पूजा करनी है। दीपक को आप आसन देकर जरूर रखिए, फूलों का आसन दीजिए, अक्षत दीजिए, आसन देकर जरूर रखिए। फिर हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे। जो भी प्रतिमा फोटो आपके पास हो, जो भी स्वरूप हो, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, फोटो है तो फोटो को तिलक कर लीजिए। तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है। तो तिलक के ऊपर आप अक्षत समर्पित कीजिए। फिर सभी को वस्त्र समर्पित कीजिए। वस्त्र में हम कलावा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने नया वस्त्र पहना ही दिया है। फिर लड्डू गोपाल को आप बांस की बांसुरी जरूर समर्पित कीजिए। आज के दिन बांस की बांसुरी लेना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो बांस की बांसुरी आपको लड्डू गोपाल को देनी है। साथ ही हमें गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को भी आप समर्पित कर सकते हैं। फोटो रखे हैं यदि विष्णु भगवान की तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल तो अभी छोटे हैं तो उनको जनेऊ नहीं भी समर्पित करेंगे तो चलेगा। इसके बाद हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को बिना तुलसी के पत्तों का भोग लगता है, तो उन्हें अलग से भोग लगाइए। और लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाएंगे हम उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालेंगे। तो सबसे पहले हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। तो आज के दिन सरल पूजा में आपको माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना है। साथ में हम धनिया पंजीरी का भोग लेंगे। धनिया पंजीरी का भोग भी जन्माष्टमी पर जरूर लगाया जाता है। लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू का भोग जरूर लगाइए। उनका नाम ही है लड्डू, इसीलिए उनके लड्डू गोपाल को भोग लड्डू का जरूर लगाइए। साथ में हम दूध का भोग लगाएंगे या पंचामृत का भोग लगाइए। पंचमेवे का भोग लगाना बहुत शुभ होता है और खीरे का भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन ऋतुफल में आप खीरे का भोग जरूर लगाइए। खीरा उनका प्रसाद में जरूर होना चाहिए। तो खीरे का भोग, जो जन्म करवाने के लिए हम खीरा रखते हैं, उसी खीरे का भी भोग लगा सकते हैं। सभी को हम फूल समर्पित कर सकते हैं। फूल तो हमने पहले ही समर्पित कर दिया। जो भी आपके पास हो, सजावट की सामग्री जरूर करनी चाहिए। बर्थडे स्पेशल होना चाहिए तो इस तरह से आपको सजावट करनी है। साथ में हम एक लोटा जल रखेंगे। तो भोग समर्पित करने के बाद आप जल जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और एक पात्र में जल रखकर तुलसी जरूर समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल के पास आपको तुलसी जरूर रखनी है। तुलसी के बिना इनकी कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। सभी भोग में आपको तुलसी पत्ता तो डालना ही है। साथ में इस तरह से तुलसी भी आप जरूर रखिए। जल में रख कर रख दीजिए और बिल्कुल हरी रहेगी तुलसी माँ। तो लड्डू गोपाल के बगल में आप एक मिट्टी के पात्र में या फिर जो भी पात्र आपके पास हो उसमें आप जल रखकर तुलसी जरूर रखिए। साथ में हमें दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप आज के दिन न्यौछावर करना चाहिए, तो न्यौछावर करके समर्पित कीजिए। इससे आप लड्डू गोपाल के लिए कोई कपड़े या ज्वेलरी ले सकते हैं। इसे दान नहीं करना होता है, इसे लड्डू गोपाल की सामग्री ली जाती है। तो दक्षिणा आप यथासंभव जरूर समर्पित कीजिए। साथ में हमें दीपक जलाए हैं उसी से आरती कर लीजिए, फिर आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर कृष्ण जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसी तरह से आरती कर सकते हैं। हाथ में जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे और भोग को ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। चौकी पर रखी हुई सभी चीज़ों को हम दीपक ठंडा होने के बाद हटा लेंगे और रात की पूजा पूरी हो जाए तब लड्डू गोपाल को आसन देकर सुला देंगे। कपड़े वगैरह चेंज करके जैसे आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं वैसे ही आपको करना है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल की बहुत ही सरल पूजा विधि संपन्न करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल से जुड़े हुए सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धनिया पंजीरी कैसे बनाना है, माखन आपको कैसे बनाना है और
कौन कौन से लड्डू गोपाल को भोग लगाए जाते हैं, कौन से उनके प्रिय भोग हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाए जाते हैं। यदि आप 56 भोग नहीं लगा सकते तो कम से कम 7 भोग आप ज़रूर लगाइए। उनके साथ कौन से प्रिय भोग हैं ये भी मैंने वीडियो में पहले से चैनल पर डाल के रख दी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे।